नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि एडिटर्स देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके। उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको नियमित रूप से मिल सके, तो उसका स्वागत है। बिहार का दूल्हा कौन, एक $1 मिलियन सवाल आजकल घूम रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बुलेट पर, घोड़े पर तो नहीं बैठे हैं, लेकिन बुलेट मोटरसाइकिल पर भी, वैसे तो जीप से, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बहुत ही पावरफुल नेता है। और राहुल गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता है, चूंकि प्रतिपक्ष नेता है तो वो अपने आप को विदेशों में भी जाकर के भारत के नेता के रूप में प्रतिष्ठित पाने का हर संभव प्रयास करते हैं। और इसलिए मैंने दूल्हा शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बार बार उनसे पूछता है, कोई दूसरों से पूछता है भाई कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन उसी तरह के सवाल पर जब उनसे कहा गया कि भाई लालू जी ने कुछ कहा था कि आपकी शादी वादी की बातचीत हो, कुछ हो, मतलब आप कब शादी करेंगे, तो कई बार उनसे कुछ इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान कल ये भी कह दिया कि हाँ, बातचीत चल रही है। अब ये बड़ा एक बहुत ही, इसको व्यंग भी कह सकते हैं या कह सकते हैं कि अपना जवाब न दे करके उसको टाल दिया जाए कि नहीं, कोई इरादा नहीं है। वो हमेशा ओपन रखते हैं कि ठीक है, मैं देखूंगा, अभी करूंगा, अभी तो मैं जवान हूं। वो 53 है, 54 हो, जो उनकी उम्र बढ़ती जाए, लेकिन अब वो अपने को युवा ही नेता के रूप में उभरना चाहते हैं। तो अभी उनकी बातचीत चल रही है, इसलिए अभी उनको तो दूल्हा कह नहीं सकते। तेजस्वी यादव, उनका मैंने बाकायदा, उन्होंने बहुत साथ की अपनी जो मित्र रही है बचपन की, उसी के साथ उन्होंने विवाह किया है। ठीक है, वो हो सकता है कि वो किस अंतरधार्मिक विवाह करके उन्होंने अपने आप को एक पला अलग स्थापित करने की कोशिश भी की है। वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके दूल्हे होने की बात है नहीं, लेकिन इसलिए व्यंग में कहें दूल्हा। और मैंने इसीलिए, चूंकि चुनाव में बहुत सारी बातें आप सुन रहे होंगे, तो कांग्रेस का संकट, कांग्रेस अपने किसी नेता को कैसे कह दे कि हाँ ये मुख्यमंत्री होगा। तेजस्वी यादव को भी नहीं बताने को तैयार है, जो उनकी पार्टी के लोग मुश्किल में आएंगे। राजेश कुमार है, अभी 2 महीने पहले उनको बनाया गया है प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, दिलकेश्वर राम के पुत्र। वो भी परिवारवाद के बिना तो कांग्रेस का काम चलता नहीं है। तेजस्वी यादव हो या राजेश कुमार हो, देखते रहते भाई क्या है उसका परिवार, पिता कौन, तो उससे हमें उत्तराधिकारी ही मिले। राजा का बेटा राजा होगा, दलित का बेटा दलित होगा, पिछड़ों का बेटा पिछड़ा होगा, तभी तो पिछड़ों का आरक्षण के लिए बराबर रहते ही है। वो नहीं कहते कि पिछड़ों का उद्धार हो जाए तो उनको क्या जरूरत है आरक्षण की। नहीं, जो बढ़ गए हैं आगे, चाहे वो जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार भी हों, वो भी उनके परिवार का सदस्य होगा, उसको भी तो भी दलित आरक्षण में आप उनको कैसे रोकेंगे। कोई पोता हो, उनके पोते के पोते हों, तब भी वो तो आरक्षण के समर्थक हैं, इसलिए उनको राजेश कुमार। लेकिन उनके साथ बीच में वो आए हुए कन्हैया कुमार, पिछली बार तो बेगूसराय वगैरह के लिए थोड़ी देर के 10-15 मिनट उन्होंने दिया था। अब जब औरंगाबाद के हैं राजेश कुमार, तो इस बार उन्होंने जन जागरण यात्रा औरंगाबाद को भी अपना बनाया है। वो घूम रहे, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए ये सवाल उठता है, बिहार में खास करके एक बड़ा मुद्दा है कि भाई किसके ऊपर भरोसा किया जाए, चाहे दूल्हा हो। और शायद राहुल गांधी को मैं इसलिए थोड़ा, यदि जब जिस अंदाज में वो बहुत इस समय मजा ले रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं बिहार के यात्राओं का, तो उनको हो सकता है, उनके सलाहकार तो बहुत सारे हैं। अब अजय माकन जी को ही उन्होंने चयन समिति का प्रमुख बनाया है। अजय माकन, जिनके ऊपर मतलब इतना अति आत्मविश्वास उनका है, मैं जानता हूं। असल में अजय माकन, जिस परिवार के, ललित माकन उनके बड़े भाई, वो आतंकवादियों में उस हिसाब से वो श्रमिक नेता रहे, वो सचमुच में नेता थे। अजय माकन दिल्ली के नेता हैं और वो बड़े प्रिय हैं राहुल गांधी के। और इसलिए पिछले दिनों कुछ समय पहले बताया गया है कि जो दिल्ली के एक नेता हैं राजेश चोपड़ा, जो
राजेश खन्ना का भी चुनाव लड़ चुके हैं, आर के धवन के नजदीक थे। इंदिरा गांधी के कार्यकाल से वो कांग्रेस के बड़े निष्ठावान और सुविधा संपन्न भी हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि उन्होंने मेहनत करके अपने व्यापार, अपने काम से, लेकिन पार्टी के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। उन्होंने लिस्ट गिनाई कि साहब 22 बार चुनाव हरवा चुके हैं अजय माकन, और उनको ही बिहार का काम सौंप दिया गया। अब देखिए, मैं कहूं, प्रतिपक्ष का कोई कहे, बिहार का कहे, यूपी का कहे, तो कोई कह सकता है कि आप पूरा करें। जो समर्पित हैं, बिल्कुल सुबह शाम इंदिरा दरबार के सेवा में कार्यकर्ता के नाते जो काम करते रहे हैं, ऐसे राजेश चोपड़ा ने ये बात बाकायदा चिट्ठी, वो बंगाली मार्केट में भी उनका कुछ ऑफिस है, और राहुल गांधी कभी, चाहे वो रिकॉर्डिंग के लिए किसी, हो सकता है कि किसको साथ में वीडियो प्रोग्राम बनाने के लिए जब वहां गए, चाट वाट खा के उनको दिखाना होता है। देखिए, मैं तो कॉमन आदमी हूं, लेकिन पूरी साज सज्जा के साथ जाते हैं, तो गए थे। और वहीं पर चूंकि राजेश तो वो तो पुराने वहीं के नेता हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, ये बड़ा ही गड़बड़ है, आप जैसा कहते हैं। और उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था, जो पत्र भी उन्होंने लिखा है श्री राहुल गांधी जी को, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब, आपने ही तो कहा कि जो है हम बारात के उसके घोड़े को किसी रेस में लगा देते हैं और रेस के घोड़े को बारात में खड़ा कर देते हैं। तो वही स्थिति अजय माकन की, ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा। भी बड़ा, मैं तो अजय माकन को इज्जत करता हूं, मंत्री भी रहे हैं, कभी उनको शरीक्षित ने बढ़ाया, कभी कांग्रेस ने बढ़ाया, मुख्यमंत्री दिल्ली के बनना चाहते हैं, फिर राजस्थान में चुनाव हरवाया, हरियाणा में चुनाव हरवाया, जहां जहां पार्टी उनके जिम्मे दी गई उन्होंने हर जगह। लेकिन हाँ, ये कि उनको निगोशिएटर बड़ा अच्छा माना जाता है, वार्ताकार। अब मैं जो आरोप उनकी पार्टी के लोग लगाते हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा, वो अलग बात है। क्यों उनको सौदेबाजी का जब आरोप लगाते हैं या टिकट में खरीद फरोख्त के आरोप उन पर लगते हैं, उनकी पार्टी के लोग, उनकी पार्टी के आरोप उसको प्रमाणित करने से नगद का भुगतान का तो कोई सबूत होता नहीं हो, तो अदालत भी नहीं मानेगी। अब वो राहुल गांधी कहेंगे सबूत लाइए, तो राहुल गांधी ने उनसे, चोपड़ा से यही कहा कि सब जवानी कुछ भी कहते रहते हैं आप लोग, आप लिख करके दीजिए। तो उन्होंने बाकायदा एक लंबा चौड़ा पत्र लिख करके दिया, मेरे पास उसकी प्रति है उपलब्ध। तो दूल्हा और दूल्हे या शादी का घोड़ा, जो बारात जाती, बारात का में जो घोड़ा है वो रेस का घोड़ा हो। अब रेस के घोड़े पर तो बैठ के शादी के बैंड बाजा बज नहीं सकता है, और वहां पर शादी का है तो वहां अजय माकन को इंचार्ज है। इसी तरह एक और जिनको इंचार्ज जो बनाया गया है, उनका कोई बिहार उत्तर भारत से ही लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, उनको वहां का इंचार्ज बनाया हुआ है। तो मैं सबकी का नाम इसलिए कहना चाहता हूँ, बिहार का आदमी नाम नहीं सुनता उनका। किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कौन है जी, दक्षिण भारत के हैं, कहाँ के हैं, और किसी पूर्व भारत के हैं, पश्चिम भारत के हैं, हमने तो कभी आज तक नाम नहीं सुना। तो पहले भी, जबकि अखिलेश प्रसाद सिंह जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो प्रतिष्ठित थे, लेकिन उनको लगा कि ये तो बात पूरी राहुल गांधी की माने नहीं माने, उनको युवा और दलित चेहरा, चूंकि खड़गे साहब उनके अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो बिहार में उन्होंने कमान सौंप दी। तो भाई राजेश कुमार को ही वो कह देते कि यही बन जाएंगे, लेकिन कैसे कहें। तेजस्वी यादव को कह देंगे तो जो अत्याचार जंगल राज लालू यादव के समय में रहा है, लोग कहेंगे तुरंत उनके आने से पहले ही कुछ उसकी झलक लोग दिखाते थे कि पावर में आने वाले हैं। तो कई, आपने देखा होगा, कई घटनाएं वहां लगातार हो रही है, और आरोप यही है कि उनके लोग अभी से उत्साहित हो गए हैं, और इससे लोगों की हिम्मत बढ़ रही है, अपराधियों की हिम्मत बढ़ रही है। अब कहिए कि जंगल राज नहीं, वो नीतीश के ऊपर आरोप लगाएंगे, नहीं हत्याएं इसलिए हो रही है कि नीतीश का राज है, लेकिन आरोप यह है कि अभी से हिम्मत लोगों की बढ़ने लगी। और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को यह भी पता होगा कि उत्तर बिहार में जो बड़ा अच्छा दूल्हा उल्हा होता है, उस पर नजर रखी जाती है, और यदि उसको कोई खास एक अवधि होती है जिस समय में शादी विवाह होते हैं, तो उसका अपहरण भी हो जाता है। अपहरण मतलब घोषित रूप से उसको उठा करके ले आते, कहते शादी कर दिया, पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा है, कुछ काम काज भी करता है, बाद में तेरे घर वालों को बता देंगे तो कोई मानेंगे नहीं, वो दहेज मांगेंगे, दहेज को बाद में कुछ थोड़ा बहुत दान दक्षिणा देना है दे देंगे, लेकिन वहां इस बात का भय होता है। जैसे भगोरिया, हमारे झाबुआ मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में यह है कि नहीं, लड़के लड़कियां स्वतंत्र हैं। एक वगैरह जो फेस्टिवल होली के पहले होता है भगोरिया, उसमें वो जो चाहे भगाए भागे लड़के लड़कियां, और विवाह मर्जी से कर ले। और बिहार में
कुछ उठा करके जबरन दूल्हा बना दिया जाता है। तो राहुल गांधी जी को सतर्क रहना चाहिए, कोई ऐसे मौसम में वो न जाए। अभी तो चुनाव है, अभी बरसात है, बाढ़ है, चुनाव है, उस समय कोई ऐसा तो होगा नहीं कि जबरन उनको लालू यादव और परिवार तेजस्वी यादव बैठ करके दूल्हा बना दे। और वो उनको पता होगा तेज प्रताप यादव की पत्नी ने कितने कितने आरोप लगाए, बहुओं के साथ क्या होता है, इसलिए वहां लोग डरे रहते हैं, पता नहीं ये शादी जिसे कराएंगे बहू का क्या होगा। तो ये दूल्हा और शादी की तैयारी की मजाक बात अलग है। गंभीर मुद्दा यही है कि बिहार की जनता को नेतृत्व किसका सौंपेंगे। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं 20 साल, उनको लगातार कहते रहिए, हम लोग मीडिया में तो कहते हैं लगातार राज करने से लोग, जितने भी जगह आप लोगों से बात करें कि अच्छा है क्या काम हुआ है, तो हाँ, नीतीश के काम में सड़कें बनी है, स्कूलों में शिक्षकों की भर्तियां भी पिछले साल के कुछ वर्षों में बराबर हुई है, सुधार हुआ है। मैं नहीं कह रहा क्रांति हो गई है, देखिए मैं उसकी कोई गारंटी नहीं देता। मैं बिहार से परिचित हूं, संपादक वहां रहा हूं, और कांग्रेस की स्थिति को लेकर इसी बात से हमेशा इसकी चर्चा ही करता हूं, चूंकि मैंने कांग्रेस का एक स्वर्णिम काल जिसको कह सकते हैं वहां का, बिहार का, जिससे उनकी सरकार होती थी। अलग बात है कि उनमें भी 2-3 मुख्यमंत्री बदल जाते थे। राहुल गांधी जी को पता है कांग्रेस का इसलिए भी नहीं कर पाते कि वहां जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता है, मैं ललित नारायण मिश्रा, केदार पांडे का द्वंद्व में दिल्ली में रह करके भी या वहां जाकर के मैंने देखा है कि केदार पांडे, जगन्नाथ मिश्र, ललित बाबू जो शोहरा है उनके भाई थे, अब्दुल गफूर अल्पसंख्यक को बनने जाता उसको कैसे करने को किया गया, केदार पांडे जातिवाद या उस आधार पर उनको कितना बाद में अपमानित झेलना पड़ा, कितने अंतर्द्वंद हुआ। तो किसी को ज्यादा टिकने नहीं देते। लेकिन हाँ, मैं तो अपने अनुभव बताता हूं। मैं 3 वर्ष वहां संपादक था 88 से 91 में, और 3-4 बार मुख्यमंत्री बने। मेरे जाने से कुछ ही पहले बिंदेश्वर दुबे थे, फिर भागवत झा आजाद आए, तारिक अनवर जो इस समय बहुत ही वरिष्ठ नेता भी है कांग्रेस के, वापस आ गए हैं, एनसीपी भी चले गए थे, उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार पार्टी नहीं कर रही थी, उनको किनारे कर दिया गया था। उनकी इस समय जरूरत हुई तो फिर से ले लिया है, वो आ भी गए हैं। तो उनकी तो प्रतिष्ठा है, वो कांग्रेस आए थे, लेकिन उनमें और भागवत झा में नहीं पटी, और उनको ही कई बार लोगों ने चढ़ाया कि अल्पसंख्यक अब्दुल गफूर बने हैं, कभी आप भी बन सकते हैं, या बनना भी चाहिए था कि कांग्रेस बनाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस बनाना कहां चाहती है, वो नाम यूज करती है। तारिक अनवर का भी नाम उपयोग किया गया। तो भागवत झा को आजाद उसको हटाने के चक्कर में हुआ क्या कि सत्यनारायण सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो अब देखिए पिछड़ों का इलाका, सत्यनारायण सिंह जो संगठन गांव है, जनता मोरारजी के साथ थे, वो मैं उनसे दिल्ली में काफी मेरी मुलाकातें हुई, जनता पार्टी के नेता, मैं उनका इंटरव्यू मेरे पास रखे हुए हैं। अब सत्यनारायण सिंह मुख्यमंत्री बने तो उनको नहीं टिकने दिया गया। फिर पिछड़ा वो चक्कर आया, ब्राह्मणों का आया, मिश्रा परिवार का आया, तो फिर जगन्नाथ मिश्रा बना दिए, और उसके बाद लालू यादव आ गए थे। वो अंत था सिर्फ। आप 3 वर्ष में 4 मुख्यमंत्री, आप समझिए 2.5 साल में 3 मुख्यमंत्रियों को बदलते हैं। तो कांग्रेस पे तो कैसे भरोसा करेगी, कांग्रेस अपने किसको बनाएंगे। फिर जिन्होंने आपको गिराया लगातार, लालू यादव ने कांग्रेस को पूरा पिछड़ा राजनीति से, नीतीश कुमार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टियों ने जहां बर्बाद किया, सबसे यदि बड़ा श्रेय यदि कांग्रेस के पतन का यदि कोई ले सकता है तो वो लालू यादव एंड कंपनी ले सकती है। उन्होंने कहा कि जैसे कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खाऊं ना खाने दूंगा। यहां ये है कि खाऊंगा भी और आपको सिर पर बैठ के राज भी करूंगा। लालू यादव ने केंद्र में भी पहले पूरा वहां से साफ कर दिया, फिर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई तो यहां के रेल मंत्री बनकर के, फिर जो रेल भर्ती घोटाला है उसकी जांच तो अभी उसके खाते खुले नहीं है, उनके स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, तो फिर कह दिया जाएगा कि उनको तंग करने के लिए किया जा रहा है, चुनाव आ रहा है इसलिए हो रहा है। अब भाई घोटाला होगा, कोई जांच होगी तो कहां कहां किसको जमीन के बदले में नौकरी दी गई, इसके कागज की प्रूव होने के बाद और अदालत में ले जाने के बाद ही जेल होती है। ऐसे जेल नहीं, चारा कांड में जेल होकर के वो बाकायदा काफी जेल भुगत चुके हैं, उनके कई साथी जेल भुगत चुके हैं। तेजस्वी पर भी कुछ आरोप आ गए, परिवार के लोगों पर आ गए, चूंकि जो घोटाला भर्ती घोटाला है उसमें कई नाम है। तो ऐसी स्थिति में अब बीजेपी तो कह रही है नीतीश कुमार और नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस और तेजस्वी यादव, लालू यादव ये कहने की स्थिति में हम नहीं है कि हमारे उनमें से यही नेता है इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व का दूल्हा कौन है? राहुल गांधी। वो राजेश कुमार का नाम नहीं लेते, सारी जगह वही छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले दिनों जो भी उनकी
वोट यात्रा निकल रही है, बहुत जागरूकता करना तो अच्छी बात है, लेकिन धोखा देना कि वोट चोरी हो रहा है, जिस पर मैं अलग से प्रोग्राम कर चुका हूं। अब ये चोरा चोरी का जो खेल है उनका, वो तो अपनी जगह है, लेकिन वो दूल्हा बनने से डरते हैं, सही घोड़ा चुनने से डरते हैं, अध्यक्ष चुनने से डरते हैं, नेता चुनने से डरते हैं, साझेदार चुनने से डरते हैं, क्या करते हैं। और इसलिए कांग्रेस की हालत पूरे देश में वैसी है। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष है राष्ट्रीय, और रोज कर्नाटक में हर तीसरे दिन मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र वहां उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जल्दी से जल्दी ये हटे। और देखिए, आप जिस तरह से वहां सीतारमैया हैं, वो कितना उनको झेलना पड़ रहा है। उनके मुख्यमंत्री शिव कुमार, वो आंदोलन चलाते रहते, मुझे वायदा किया गया था 2.5 साल के बाद पैसे का जब मैं करता हूं। वो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, छापे वापे भुगत चुके हैं, लेकिन हिसाब किताब चार्टर्ड अकाउंट अच्छे हैं, तो कोई उनको ज्यादा संकट नहीं आता। तो कर्नाटक संभल नहीं रहा है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, कमलनाथ एक दूसरे पर कह रहे हैं तुम्हारी वजह से गए कि मेरी वजह से गए। दोनों में अभी जो बहुत शीर्ष नेता है उनमें नहीं है। यूपी में पता ही नहीं है कि कौन अध्यक्ष है, अजय राय है, लेकिन उनको तो पड़ोस मतलब जितना ही विश्वास राहुल गांधी करते हैं उतना अखिलेश यादव को, जो गठबंधन होता है तो पिछली बार भी भरोसा नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते हैं। तो कहां पर ठीक है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बुरी तरह उनको हराने वाले उन लोगों पर आज तक कोई फैसला ठीक से नहीं किया गया, ना कोई किसी पर कार्रवाई की गई। दिल्ली की हालत देख ही रहे हैं, जो मैंने बताया, चोपड़ा हो या जेपी अग्रवाल के बेटे, उन्होंने भी कहा था पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं। तो किस प्रदेश में स्थिति अच्छी है। आनंद शर्मा ने फॉरेन अफेयर्स कमेटी, जो भी उनके सबसे पुराने युवा नेताओं में से तारिक अनवर के समय के हैं, उनके साथ सेक्रेटरी रहे हैं जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो वो भी किनारे होते जा रहे हैं। उन्होंने कई चीजों में वही जो शशि थरूर का था, चूंकि विदेश राज्य मंत्री भी रहे थे, तो उन्होंने भारत के इंटरेस्ट में भारत की बात कहते ही आनंद शर्मा। अब वो कहें तो कांग्रेस में उनको किनारे कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है उसकी शुद्धि और उसके दूल्हे की तलाश जारी रहेगी, ऐसा लगता है। चूंकि बातचीत शादी की यदि जारी है तो दूल्हे की और घोड़े की तलाश भी जारी रहेगी। HSI में यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो उससे अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।